वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको क्लास 11th कंप्लीट ही करा रही हूँ, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिक में हम क्लास 11th का बिल्कुल जिसे जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ मैंने, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपकी ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स के लिए भी बेनिफिशियल है एंड ऑल्सो द बेनिफिशियल फॉर एचटेट पीजीटी मैथ्स। तो मेरा यहाँ मेन मोटिव है कि मैं आपको 11th एंड 12th कंप्लीट अच्छे से करा दूँ। अगर आप मुझे भाई थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करोगे, आपकी तरफ से भी मिलेगा, तो मेरा भी मन करेगा कि मैं डेली वीडियोस बनाऊं। मैं चाहूंगी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके बताया करो कि कैसी लग रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ना ये एक्सरसाइज है, मैंने आपको बेसिक तो बता दिया था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि सेट क्या होता है एंड सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हमने कर ली थी वहां पे। तो आज उसी वीडियोस को कंटिन्यूस करते हुए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन चेक। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती, छोटी छोटी वीडियोस में ही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन दिया है सेकंड कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ना पॉज करो इस वीडियो को और ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना खुद करो। ठीक है, तो होप सो आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब मैं करवाती हूँ आपको। ठीक है, अब पढ़ के ही करेंगे हम, ये नहीं पढ़ेंगे सारा, क्योंकि मेरे पास ना सोल्यूशन रखा हुआ था। मुझे लगा कि मुझे लिखना पड़ेगा तो मैंने सोल्यूशन ही ले लिया वीडियो में। ओके, आपको यहाँ से ही सिखाती जाऊंगी। ठीक है, अब देखते जाओ, अब दिमाग लगाना अपना। मैंने आपको सेट की डेफिनेशन क्या बताई थी, मैंने ये बताया था द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब वो था कि वेल डिफाइंड का ऑब्जेक्ट का मतलब होता था कि कोई भी नंबर जो फिक्स है, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ अपना। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब 10 मोस्ट इसने कहा है, 10 हमें टैलेंटेड राइटर बताने। इसने बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का यहाँ मतलब क्या होता है, देखो 10 राइटर बताने हैं। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, क्या हमारे 10 राइटर होते हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में? 10 राइटर हो जाएंगे? होंगे तो अलग अलग होंगे, हम उनका नाम नहीं पता। यानी कि कहने का क्या मतलब होता है, ये फिक्स नहीं होते। ये अगर फिक्स नहीं है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये सेट नहीं है। आगे बात समझ में? हमें दिया है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब इसने कह दिया 11 बैट्समैन, क्या ये हमारा सेट है? लगाओ दिमाग और मुझे बताओ। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 बेस्ट में किसी का भी नाम ले सकते हैं। कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई मतलब कुछ बोलेगा। ठीक है, रोहित शर्मा बोलेगा। तो यहाँ भी फिक्स नहीं है चीजें, इसलिए ये भी क्या हमारा सेट नहीं है। नेक्स्ट दे दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉय इन योर क्लास, कि आपकी क्लास के अंदर बॉयज का कलेक्शन। अब मुझे पता है कि मेरी क्लास में ना 20 बच्चे हैं, जिसमें से 10 गर्ल हैं, 10 बॉय हैं। तो मुझे पता है 10 बॉय हैं। अब सब बोलेंगे यस मैडम 10 बॉय हैं। तो ये चीज क्या होगी, फिक्स होगी। जो चीज फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। नेक्स्ट दे दिया द कलेक्शन। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये सेट सेट कैसे बता रही हूँ। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। मैंने कहा है मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलूंगी, तो सुनते जाओ। ठीक है, अगर आता भी है तो खुद करो एक बारी। द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर इन रिटर्न मुंशी प्रेमचंद, मतलब जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे थे ना नोवेल, उनके नाम बताओ। तो ये भी भाई फिक्स है, उन्होंने कुछ ही लिखे थे। जैसे गोदान हो गया, मुझे ज्यादा याद नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे हिंदी में कम ही राइटर याद है, तो एक याद था गोदान, तो इनका ही है जिससे भी पूछोगे। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा सेट। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इन टीजर, यस ये भी हमारे फिक्स होते हैं, इट्स ऑल्सो आ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मान लो मैंने कोई भी बुक है, इसमें 10 चैप्टर है। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया 10 चैप्टर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अब ये सिंबल बताना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि इसका मतलब होता है हमारा बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है नहीं बिलोंग करता। तो ये आप मेरे को बताना, होमवर्क है आपका। ठीक है, इसको करके कमेंट बॉक्स में तो मत बताना, बट वैसे खुद करके बताना इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमें रोस्टर फॉर्म दे दी। मैंने रोस्टर फॉर्म आपको क्या बताई थी कि आपको कोई भी सेट बिल्डर की फॉर्म में मिलेगा, आपको रोस्टर की फॉर्म में लिखना है। जैसे वन नेचुरल नंबर का सेट हो गया था, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो इस टाइप की फॉर्म को हम क्या बोलते थे, रोस्टर फॉर्म। तो बस बनानी है। जैसे दे दिया एक्स जेट एक्स इज इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स इज लेस देन 7। जो एक्स की वैल्यू है ना -3 से और 7 से क्या है, छोटी। -3 के तो इक्वल है और 7 से क्या है, छोटी। तो बस इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। गोट इट, समझ में आ गया। एक्स डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लिख दो 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट लगा दो। तो होप सो आपको ये रोस्टर फॉर्म समझ में आई होगी। एंड बच्चों वाले क्वेश्चन ही है ये आप करना खुद से।
ट्राई करना, फिर मुझे बताना आपसे हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें क्या बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या दी, जैसे हमारी ये रोस्टर फॉर्म दी है ना, इसको हमने लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन, और एन की वैल्यू क्या, यहाँ से एन की वैल्यू क्या ले लोगे, लेस देन 5, ठीक है। इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बस आपको बतानी है, जैसे यहाँ लिखा है 3 6 9 12, पहले ना इसका ना एक सीक्वेंस बना लो कि ये एक्चुअल में दिया क्या है। जैसे 3 6 12 ये 3 का टेबल हो गया, और 3 क्या हमारा नेचुरल नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एन, एंड एन ये फर्स्ट वाला है ना, सेकंड बोल दिया मैंने। एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ द 3 एंड लेस देन क्या है 15, ठीक है। इसी तरह बी दे दिया 2 4 8 16 32, यानी कि 2 की पावर एन, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर एन, और एन कहाँ पे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर, और लेस देन क्या है, लेस देन एन इक्वल टू क्या है 4। तो होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा कि मतलब मैं किस टाइप से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया था वहां पे, तो समझ पा रहे होगे आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, मैं ये क्वेश्चन इसलिए क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही करवा रही हूँ, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना उसको भी समझ में आ जाएगा। बट इस अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोविंग सेट, हमें क्या दे दिया, एक्स सच डेट एक्स इज अ ओड नंबर, ओड नंबर। अब बस लगा दो, एक्स ओड नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5 अप टू सोन। यहाँ क्या दे दिया, एक्स सच डेट एक्स इज इंटीजर -1/2 से लेस देन। अब आपको ना इसमें लिखना है, मतलब सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि वेल डिफाइंड लिखना है आपको। गोट इट, समझ गए। और जो आपका ये देखो लिख लोगे मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको मैंने एग्जांपल करवाया था ना मैच इट वाला, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज है, मैच इट करना है। दिया 1 2 3 6, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो 1 2 3 6, फर्स्ट का जा रहा है सी से, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, और क्या हो रहा है, डिवाइजर का मतलब होता है कि 6 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे से बात समझ में। 2 and 3 हमारा जाएगा एक्स सच डेट एक्स, 2 और 3 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, डिविजिबल ऑफ 6, दोनों डिविजिबल है, यस। तो होप सो गाइज आप ये कर लोगे, एंड आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। ज्यादा मतलब मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। ये आपको मेन खुद से ही प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।